आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज हम बात करेंगे नोएडा में जिस तरह से मजदूरों का प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरह से नोएडा के अलग अलग इलाकों से तोड़-फोड़ या प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है? मजदूर नाराज क्यों है? मजदूरों के मन में क्या चल रहा है? मजदूर क्या चाहते हैं? अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग तरह का तखमीना लगाया जा रहा है, अलग अलग तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन मुताबिद मीडिया रिपोर्ट्स में मजदूरों का जो आरोप है वो ये है, प्रोटेस्ट की जो वजह है वो ये है कि 12 घंटे मजदूरी उनसे कराई जाती है और उनको मात्र मजदूरी के नाम पर 13,000 रुपए मिलते हैं। मजदूरों का ये भी है कहना है कि पीएफ उनकी नहीं कटती है, यानी जब उनको नौकरी से कभी नौकरी छोड़नी होगी, कहीं शिफ्ट करना होगा तो इसका कोई प्रावधान नहीं है। ईएसआईसी इसकी कोई सुविधा नहीं है, इसके नाम पर इलाज की जो रियायत मिलती है उसकी कोई सुविधा मजदूरों को नहीं मिल रही है। मजदूरों का ये भी आरोप है कि जब वो बीमार हो जाते हैं या घर चले जाते हैं या कुछ दिन की उनकी छुट्टी उनको लेनी पड़ती है किसी ज़रूरत के तहत, तो फ़ौरन उनकी जगह पर दूसरे आदमी को हायर कर लिया जाता है। इस तरह का मजदूरों का ये बहुत संगीन आरोप है। उनका ये भी आरोप है कि जो सरकार के ज़रिए से प्रस्तावित जो मानक हैं, उन मानकों पर उनका अपॉइंटमेंट या उनका जो है उनकी तकर्री नहीं होती है और ना ही उनको भुगतान दिया जाता है। उसके साथ ही उनका ये भी आरोप है कि सीधे उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता है, कि बीच में जो ठेकेदारी जो प्रथा है, वो उनको नुकसान कर रही है, ऐसा मजदूरों का आरोप है। उनका ये भी कहना है कि जो लोग ये ठेकेदारी प्रथा से विपरीत रखे जाते हैं, यानी जो डायरेक्ट जिनको कंपनियां हायर करती हैं उनको पीएफ भी मिलता है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है, हफ्ते में उनकी छुट्टी होती है, सीएल-एमएल भी उनको होता है, ईएल भी उनका होता है। तो इस तरह के मजदूरों का कहना है कि ये सारी रियायत जो डायरेक्ट कंपनियां भर्ती करती हैं, कंपनियां इनको भी डायरेक्ट भर्ती करें। सीएल, ईएल या जो दूसरे प्रावधान हैं वो इनको मिलने चाहिए, इनका पीएफ कटना चाहिए और उसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस उनको होना चाहिए। इलाज की जो सुविधा मजदूरों को मिलती है वो भी होनी चाहिए। मजदूरों का ये कहना है कि अगर उनको छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है तो जो प्रस्तावित छुट्टियां हैं वो उनको मिलनी चाहिए। उसके साथ ही उनका ये भी आरोप है कि जो उनकी वीकली जो उनको छुट्टी मिलती है वो भी उनको मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों को मिलती है। उसके साथ ही जो उनको सैलरी काट करके जो ठेकेदार देते हैं 12-12 घंटे ड्यूटी करा करके 13,000 देते हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि 8 घंटे की नौकरी और 20,000 की तनख्वाह जो सरकारी मानक है या जो आयोग के जरिए से प्रस्तावित है, वो जो सुझाव दिए गए उसकी बुनियाद पर उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उनकी तकर्री होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के मजदूर ये कह रहे हैं कि जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो उनको मिलनी चाहिए और उसके साथ ही उनकी जो साल दर साल जो उनके वेतन में वृद्धि है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, दूसरी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वेतन नहीं बढ़ता है, उनको वही वेतन मिलता है। उनके फ्लैट का किराया या उनके और दूसरे किराए बढ़ जाते हैं, उनके रूम का किराया बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ उनकी मजदूरी नहीं बढ़ती है। यानी 8 घंटा काम और 20,000 रुपये तनख्वाह ये मजदूरों की डिमांड है। क्या इस डिमांड पर सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मजदूरों ने जिस तरह से किया है, क्या उसको जायज़ ठहराया जा सकता है? लोकतंत्र में अपनी मांग मनवाने के और भी तरीके हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, भूख हड़ताल है, धरना प्रदर्शन है, लेकिन क्या ये तोड़-फोड़ इस तरह की चीज़ों को उचित उचित ठहराया जा सकता है या नहीं? ये तो आने वाला समय बताएगा, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, इस पर जाँच आयोग बैठेगा, चीज़ें बैठेंगी। लेकिन अभी जो मजदूरों की डिमांड है, मजदूरों को चाहिए कि कम से कम वो रास्ता अपनाएं जो हिंसक ना हो, यानी अहिंसा का रास्ता अपनाएं, प्रोटेस्ट जरूर करें अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, वो शांति पूर्वक या पीसफुल या अहिंसावादी होना चाहिए, जो गांधीवादी भारत की नीति है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और साथ ही बने रहें वतन समाचार के साथ।